सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। भक्ति ही एक साधन है जिससे ईश को प्राप्त कर जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, और ईश वंदना करने का सौभाग्य दिव्य प्रेम सेवा मिशन में मिल जाए तो पूर्ण के क्या कहने। इस न्यास में चल रहे 1 वर्षीय 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत प्रातःकाल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। सेवा मिशन का मुख्यतः संदेश यही है कि हम समाज में लोगों के प्रति हम सेवा का भाव कैसे विकसित हो। इसी कारण से पिछले कई वर्षों से सेवा और सेवा के साथ समाज को कैसे जोड़ा जाए, इस पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन प्रयास कर रहा है। और सौभाग्य से 25 साल पूरे हो रहे हैं, रजत जयंती का वर्ष है। इस वर्ष में हमने संकल्प लिया है कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग यहाँ बनाए जाएं और उसका पूजन अर्चन विसर्जन ऐसा हो। मैं संस्कार के दर्शक जो देख रहे हैं और जो भाव से जुड़े हुए हैं, ऐसे सब लोगों से विनम्र आग्रह करूँगा कि सेवा और साधना, सेवा को ही साधना बनाकर संबोधि की ओर पहुँचने का जो ये उपक्रम दिव्य प्रेम सेवा मिशन चला रही है, इसमें साथ जुड़ें। हमारा भावनात्मक आपसे आग्रह है, अनुरोध है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। जो कुछ भी है ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर की संरचना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है परम पिता परमेश्वर अव्यक्त है, लेकिन वो सृष्टि जो रचना दिखाई दे रही है, ये प्रकृति दिखाई दे रही है, उसी की अभिव्यक्ति है। अर्थात इस अभिव्यक्ति को जानना समझना, जो कुछ भी दिया है, बल है, बुद्धि है, मन है, सामर्थ्य है, शक्तियां हैं, जन्म है, हमको मृत्यु है, संपत्ति है, संसर्ग है, सम्मान है, यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, स्वास्थ्य है, सौंदर्य है, धन है, मान है, शक्तियां हैं, जो भी हैं ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर की शक्तियां हैं। ये सब ईश्वर से द्वारा अवतरित विभूतियां हैं, हमको मिली हैं। शरीर की संरचना हुई है, शरीर का अवतरण हुआ है। इसमें इस शरीर में 5 तत्व है। आकाश तत्व है। आकाश तत्व किसने बनाया? हमने बनाया, किसी ने, किसी वैज्ञानिक ने बनाया, किसी व्यक्ति विशेष ने बनाया, क्योंकि बिना आकाश तत्व की रचना हो नहीं सकती। स्पेस, खाली जगह किसने क्रिएट की? जिस वायु के कारण से, जिस प्राणवायु के नाते 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह
नहीं रह सकते हम, तो ये किसने दिया हमको? एक बार करके देखिए, 3 मिनट के बाद शरीर आपका डेड हो जाता है, ब्रेन डेड हो जाता है। तो ये शुद्ध वायु, प्रचुर मात्रा में वायु, प्राण वायु किसने दी? और एक बात जरा सोचिएगा, आजकल वेंटिलेटर की चर्चा खूब हो रही है कोरोना काल में। अगर वेंटिलेटर से व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके, जीवन रहे, तो कोई भी नहीं मरेगा ना। वेंटिलेटर लगा दीजिए। अंत में मेडिकल साइंस भी, डॉक्टर भी कहते हैं कि अब वेंटिलेटर की क्षमता खत्म है, वेंटिलेटर हटा देते हैं और व्यक्ति का प्राणांत हो जाता है। अर्थात प्राण वायु लेने की क्षमता किसमें है? किसने दी है? किसने दी है? कितना भी भोजन करिए, प्राण वायु का संचार नहीं है तो क्या होगा? आपको डेड होना है। अग्नि किसने दी है? वायु किसने दी है? क्या हम जल का एक बूंद बना सकते हैं? मिट्टी का एक टुकड़ा बना सकते हैं? जो भी है समस्त ब्रह्मांड की संरचना रचना परम पिता परमेश्वर की है, परमेश्वर ने हमको दी है। इस पर विश्वास करना पड़ेगा, आस्था करना पड़ेगी, अपनी दृष्टि पैदा करनी पड़ेगी। एक यानी भजन सुन रहा था कबीर का, जैसे अभी चल रहा था प्रारंभ में, कि जिसने जोड़ी बनाई, यानी विवाह करते हैं और हमारी जोड़ी बनती है, किसी कारण दुर्भाग्य घटित नहीं होना चाहिए, होता है घटित, अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तलाक हो जाता है, किसी की मृत्यु कई बार हो जाती है, असमय में होती है। तो कहा है संत कबीर, जिसने जोड़ी बनाई उसी ने तोड़ी, उसी का आभार व्यक्त करिए ना, क्यों तोड़ी? अर्थात आपने जोड़ी भी नहीं बनाई थी। इसलिए जो भी समग्रता में दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, अनुभूतियां हो रहा है, केवल और केवल परम पिता परमेश्वर के स्वरूप के अलावा कुछ नहीं है। ये हमारा उपनिषद कहता है, गीता कहती है, रामचरित मानस कहता है, वेद और हमारे पुराण कहते हैं। जो कुछ भी है समग्रता में विश्वास करिए, परम पिता परमेश्वर है। ये पूज्य रामकृष्ण देव का अंतिम समय चल रहा है। गले का कैंसर जैसा रोग, दुख, पीड़ा, कष्ट करा है। वो कक्ष देखा है, हमने भी देखा, आपने कई लोगों ने देखा होगा दक्षिणेश्वर के मंदिर में, आज भी विद्यमान है। वो लेटे हैं, थूक खखार कफ आ रहा है। स्वामी विवेकानंद नीचे बिस्तर में चरणों में बैठे हैं। शंका हो गई, शंका कि ये अवतार नहीं हो सकता जिसको इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतना कष्ट, मवाद, खून, इस प्रकार का भाव आता है स्वामी विवेकानंद के मन में। रामकृष्ण की पीड़ा और दुख देखे सामान्य व्यक्ति हो सकता है, अवतार नहीं हो सकता। कहते हैं कि रामकृष्ण देव उठ करके बैठ जाते हैं सामने और कहते हैं कि अभी भी शंका विवेकानंद तुमको? मैं वही हूं जो कभी राम था, जो कभी कृष्ण था, आज राम और राम कृष्ण के रूप में तुम्हारे सामने विद्यमान है। तुमको आज भी इस समय भी शंका है? इतना कह करके पुनः लेट जाते हैं। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद उस कफ का जो थूक प्याला था पी गए और शब्द प्रयोग किए, आप अवतार नहीं, अवतार वरिष्ठ है मेरे लिए। अर्थात स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष को भी शक हो जाता है, शंका हो जाती है, अविश्वास प्रकट हो जाता है। इसलिए
समग्र विश्व में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमको अर्जित हुआ है, जो कुछ भी आसपास मेरे आसपास जो भी सृजन हुआ है, जिसके नाते मेरी जीवनचर्या है, दिनचर्या है, शरीर यात्रा है, जो भी मुझे ज्ञान मिला है, विज्ञान मिला है, समझ मिली है, साधना मिली है, सुविधाएं मिली है, पद मिला है, पुरस्कार मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, पैसा मिला है, सब कुछ ये परम पिता परमेश्वर की देन है, उसी का स्वरूप है। अगर मैं अभाव में हूं तो भी उसी का स्वरूप है, अगर मैं प्रभाव में हूं तो उसी का स्वरूप है। मुझे अगर अपमान मिला है तो उसी का स्वरूप है, सम्मान मिला है तो उसी का स्वरूप है। मेरे आसपास जो भी है, जन्म से लेकर के शरीरांत तक उसका है, उसका था, उसने दिया था, उसी ने वापस लिया। एक पुष्प आप बना सकते हो क्या? थोड़ी सी चीजें, दूध है, घी है, दही है या जो भी है, अगरबत्ती फूल पत्ती चढ़ाते हैं, अहंकार मन में पाल लेते कि मैंने भगवान को चढ़ाया। अरे जब आप पैदा नहीं कर सकते चढ़ाने वाले कौन है आप? यानी ईश्वर ने ईश्वर को चढ़ाया, आत्मा ने आत्मा को प्रेम और सम्मान दिया, आप बीच में कहां घुस गए? किसने कहा था? यही बात बीच पैदा करती है, दूरी पैदा करती है, स्पेस पैदा करती है, शंका जो पैदा करती है, दरार पैदा करती है हमारे और उसके बीच। इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है, शक्ति, सामर्थ्य, बल, बुद्धि, समृद्धि, संपत्ति, वस्तु, और ये माने हमारे बीच कहा भी है संतों ने, हर वस्तु का स्थान तय है, हर कार्य का समय तय है, सब कुछ उसी ने तय किया है, उसी ने बनाया है, उसी ने दिया है, उसी ने जन्म दिया है, वही मृत्यु देंगे, वही हमारा पालन पोषण करेंगे, वही हमारा संहार करेंगे, वही हमको रचना देंगे। इसलिए ईश्वर प्राणिधान, हे परमपिता परमेश्वर, इस प्रकार का भाव आप कहाँ हैं? रोज प्रार्थना करते हैं, करिए। कई बार आत्म संवाद शिविर में कराया है कि हे परमपिता परमेश्वर आप कहाँ हैं? ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है, मेरा पूर्ण समर्पण है कि आप जहां कहीं भी हैं, मेरे हृदय की आवाज, मेरे दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आप कहाँ हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन आप मेरी हृदय की आवाज, मेरी प्रार्थना आप सुन रहे हैं, आप तक पहुंच रही है। इस प्रकार का भाव करिए, इस प्रकार का अभ्यास करिए। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा कुछ नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा कोई नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपको किसी क्षण, किसी पल भूलूं नहीं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा कुछ नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, मैं किसी का नहीं हूं, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, क्योंकि आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, स्वरूप है, समुद्र है, समुद्र से एक बूंद जल, और उस एक बूंद जल की टेस्टिंग करिए, समुद्र की जल की टेस्टिंग करिए, गुण धर्म समान मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा। वही बूंद अगर समुद्र में फिर से मिला दीजिए, क्या आप उस बूंद को खोज पाएं? कभी नहीं खोज, क्योंकि उसी का अंश है, उसी का हिस्सा है। एक बात अनुभव करिए, आप देखो करते होंगे, अग्नि है, अग्नि जलाइए, अभी जला के बाहर देखना,
ये आग की लपट, आग की लौ, आग की ज्योति ऊपर की ओर क्यों जा रही है? अर्थात उसका अनंत स्वरूप, उसका विराट स्वरूप सूर्य है, इसलिए वहां जा रही है। आप जल की बूंद जब गिराते ही नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि उसका विराट स्वरूप, उसका मूल स्वरूप कहाँ है? तो समुद्र में है। समुद्र का नीचे आपका है, नीचे जल का अखंड भंडारण है, वो उसी जगह जा रही है। तो जो जिसका मूल स्रोत है, विशाल स्वरूप है, विराट स्वरूप है, वो उसी जगह गति करती है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा परमात्मा की ओर ही जाएगी। हां, जन्म लग सकते हैं, 100 जन्म, 1000 जन्म, यानी यहां पर कहा गया कि एक क्रिया करने में पूरी चक्र में 10 लाख वर्ष लगता है। लेकिन साधना के द्वारा, आत्म संवाद शिविर के द्वारा, जप तप के द्वारा, शिव आराधना के द्वारा, शिव अवतरण में सम्मिलित होकर के हम इस समय को, कालखंड को कम कर सकते हैं। यही साधना है। इसलिए मूल स्वरूप की ओर हमको एक दिन जाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ और चाहिए, तब मैं सुखी होऊंगा। मुझे कुछ और चाहिए, कोई पद विशेष चाहिए, प्रतिष्ठा विशेष चाहिए, पैसा विशेष चाहिए, सम्मान विशेष चाहिए, पुरस्कार विशेष चाहिए, या धन संपदा की कुछ और चीजें चाहिए, मुझे रूप सौंदर्य या जो भी चीजें चाहिए, ये चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे तब सुख मिलेगा। अनंत काल तक दौड़ते रहते हैं। कुछ ऋषियों ने, कुछ संतों ने, आप जैसे साधकों ने, चिंतकों ने और चाहिए और चाहिए और चाहिए की खोज में चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, आत्म अनुसंधान में लग गए। वो आत्म अनुसंधान में लगे, इसलिए अंत में पहुंच गए ईश्वर की खोज में, और अंत में ठहर गए। जो और कुछ का मेरा प्रश्न था, और कुछ की मेरी जो खोज थी, और कुछ का अंत था ईश्वर अनुसंधान में, ईश्वर दर्शन में, आत्मानुसंधान में, ये हमको पूरा हो गया। और वही व्यक्ति स्थिर हो गया, ठहर गया, शांति को प्राप्त होता है, पूर्णता को प्राप्त होता है। सायंकाल में रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9419174997, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।